स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर से हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पर डे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके साथ साथ एक जो टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बायोलॉजी का होगा, उसका हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन भी करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन उसको पर डे रखा जाएगा और देखा जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि 25 से 26 या 27 तक पूरा बायो कंप्लीट कर दिया जाए। हो सकेगा तो और जल्दी भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग और कोई सब्जेक्ट देखेंगे। अभी आपका जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, जियोग्राफी का पूरा डिस्कशन लगभग हो चुका है, कुछ चीज़ें बची हैं उसको भी देखा जाएगा। और पूरे तरीके से पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका अध्ययन हो चुका है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं। बायोलॉजी को देखने से पहले, जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले, हम लोग कल के लेक्चर जो हुआ था उसमें हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन देखे थे, जिनमें से बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे। शिल्पी श्रीवास्तव जी का कमेंट आया था, लक्ष्य गुप्ता जी का, केशिका गुप्ता, जेनिफर विंजेट जी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। केशिका गुप्ता जी ने भी सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। साक्षी चौरसिया जी ने भी कुछ आंसर दिए हैं। नैन्सी शर्मा जी ने आंसर दिया है। कविता गुप्ता जी ने आंसर दिया है। यहाँ पर 10 से 12 या 17 क्वेश्चन थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में देखेंगे और जो भी प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है आपका हार्ट, जो बहुत तेज़ी से नहीं, ये हमेशा धक धक करता रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, ये जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत इसमें क्या होता है, हार्ट होता है और रुधिर होता है, यानी आपका ब्लड होगा और रुधिर वेसल्स होंगे, रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं। पूरे परिसंचरण तंत्र में शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचता है आपका ब्लड, जिसमें से सबसे अच्छा काम जो करता है वो आपका हृदय करता है, आपका हार्ट करता है। इसी को लोग कहते हैं कि दिल है हमारा। तो ये इसका काम है, इस बेचारे का काम है सिर्फ इधर से उधर करना, सब ब्लड को चारों तरफ मतलब दबाव दे के भेजते रहना, चलते रहता है ये। और 1 मिनट में ये 72 बीट्स पर मिनट लेता है। बीट्स पर मिनट मतलब एक सामान्य इंसान में 72 बीट्स पर मिनट ये चलता है। ठीक है, बच्चों में थोड़ा इसकी गति तेज़ होती है और वैसे भी देखा जाए तो कुछ लोगों में 70 से 80 बार भी कहा जाता है, लेकिन एक एवरेज जो है 72 बीट्स पर मिनट ये चलता रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियम से घिरा होता है, दोहरी झिल्ली होती है उसके द्वारा ये घिरा होता है। और ये अवस्थित कहाँ होता है, आपके लेफ़्ट साइड देखेंगे तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ही है, लेफ़्ट साइड झुका होता है। यहाँ पर आप अपना हाथ रख के देखेंगे तो ये चलता रहता है। और जिस दिन ये रुक गया उस दिन पूरा मतलब कि मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा प्रेशर ना दिया करिए, ये बेचारा कुछ करता है नहीं ना, तो इसके पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी है। मतलब दिमाग में जो कुछ सोचते हैं वो तो दिमाग में सेव रहता है, लेकिन इसका तो काम ही अलग है। लेकिन बदनाम सबसे ज़्यादा यही है। कहते हैं कि कई कवियों ने सॉन्ग भी लिखा है कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। अब इसको चीर देंगे तो ये तो रुक जाएगा, इसकी जब चिराई कर देंगे तो ये तो रुक जाएगा, काम ही करना बंद कर देगा। और भी सॉन्ग है कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने। अब दिल ये टूट जाएगा तो कैसे काम चलेगा भैया, दिल टूट जाएगा तुम गा भी नहीं पाओगे। ठीक है, बेचारा बदनाम है एकदम, लेकिन काम कुछ और ही है। ये लगभग क्या करता है, 5 लीटर रक्त जो है प्रति मिनट पंप करता है। 5 लीटर रक्त प्रति मिनट ये पंप करता है। इसका कुछ दाब होता है जिसको बोलते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकुंचन दाब। 120 मिलीमीटर एचजी होता है। किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो ये एचजी क्या है, एचजी जो होता है पारा होता है, मरकरी होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये होता है 80 मिलीमीटर एचजी, 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ठीक है, और पल्स प्रेशर जो नाड़ी दाब होता है, पल्स प्रेशर, इसी का डिफरेंस होता है 40 मिलीमीटर एचजी होता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा दबाव ना दिया करिए, इसको अपने हिसाब से चलने दिया करिए, क्योंकि ये रुक जाएगा तो सब कुछ रुक जाएगा, पढ़ाई भी रुक जाएगी, सब बंद हो जाएगा, तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इसको चलने दीजिए। ये पूरे जीवन में सिर्फ 2 बीट्स के बीच में रेस्ट करता है, मतलब हमेशा ये जैसे ये देखिए चल रहा है तो बीच में रेस्ट करता है, लेकिन बहुत माइक्रो सेकेंड का इसका रेस्ट होता है, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन ये रेस्ट करता है एकदम, मतलब 1-2 बीट्स होती है उसके बीच में रेस्ट करता है। ठीक है,
आप पोटेशियम जिन भी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा हो, पोटेशियम, ठीक है, हृदय की धड़कन बहुत अच्छे तरीके से चलने के लिए, इसको सही तरीके से चलने के लिए पोटेशियम बहुत आवश्यक होता है। जैसे आप एप्पल खाएंगे तो आपको पोटेशियम मिलेगा, ठीक है, तो एप्पल वगैरह खाते रहा करिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह आप करते रहेंगे तो हृदय की धड़कन भी सही रहेगी, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी सही रहेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है कि मतलब पूरे शरीर का जो आपका चल रहा है सब कुछ सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। एक्सरसाइज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा आपको चुस्त तंदुरुस्त एकदम स्फूर्त रखेगी। कहते हैं रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। हमारा शरीर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पूरे शरीर का जो फंक्शन है वो सही तरीके से चलेगा नहीं, और सब फंक्शन सही तरीके से नहीं चलेगा तो फिर आप भी सही तरीके से नहीं चलेंगे। आप अपना जो है कि टाइम टेबल फिक्स रखा करिए, और जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे टाइम टेबल फिक्स रखना, जैसे वो शरीर को एक बार अगर आप 2-4 दिन तक लगातार जिस प्रकृति में ढालना चाहते हैं उसी में धीरे धीरे ढलने लगता है। इसका एक होता है, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि अगर आप रेगुलर 12 बजे दोपहर में खाना खाते हैं तो आपको रेगुलर 12 बजे ही लगेगा कि हमें भूख लग गई, हमें खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए, ठीक है। टाइम का पक्का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे शरीर का बहुत अच्छे तरीके से शरीर कार्य करता है, पाचन सही तरीके से होता है, जल्दी बीमारियां नहीं आपके पास आती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करते रहा करिए, और ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे देंगे तो ये जो है कि इसकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। इसकी धड़कनें जब तेज़ होती हैं तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, कहते हैं बीपी हाई हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हृदय के टेस्ट कराया जाता है, हृदय का फंक्शन चेक करने के लिए टेस्ट भी होता है, इसको बोलते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्वेश्चन आता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। आपके लिए आज एक ही क्वेश्चन हम रखेंगे, आप बताइएगा EEG क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस लिए होता है, ठीक है। तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर आपकी धड़कनें, जैसे कभी कभी क्या होता है लोगों को गैस की समस्या हो जाती है, धड़कनों में इधर सीने में दर्द होता है, कहते हैं सीने में दर्द हो रहा है, तो जाएंगे आप डॉक्टर के पास तो आपका चेक करेंगे, ECG करेंगे आपकी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ये सर्कुलेटरी तंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें परिसंचरण तंत्र है, उसमें हृदय होता है, रुधिर होता है, रुधिर मतलब आपका ब्लड होता है, ब्लड क्या, RBC, WBC, ये सब चीज़ें होती हैं, और रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके ब्लड का फ्लो होता है। सब कुछ चीज़ें देखेंगे जब हम लोग ब्लड वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही जानिए कि ये हृदय जो है 72 बीट्स पर मिनट चलता रहता है। पोटेशियम इसको सही तरीके से फंक्शन करने के लिए आवश्यक होता है। इसका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 मिलीमीटर Hg होता है। Hg यहाँ पर मरकरी की बात है, ठीक है। और 5 लीटर रक्त जो है प्रति मिनट पंप करता है ये, ठीक है। तो ECG भी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG के द्वारा इसका चेकअप होता है कि सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मानव शरीर में एक एवरेज जो हृदय का वज़न होता है वो 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम, ठीक है। तो इसको जो है कि ज़्यादा प्रेशर मत दिया करिए, लेकिन ये बेचारा इतना बदनाम है कि अगर ये कि इंसान होता तो अपनी बदनामी सुन के ही मर जाता। जैसे दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, अब इसको बेचारे को चीर देंगे तो क्या होगा। ये तो बेचारा स्टोरेज भी नहीं करता है, ये तो अपना चुपचाप लगा पड़ा है, चलता ही रहता है। आप सो रहे हैं तब भी चल रहा है, ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये सब ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसको बस भोजन देते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। पोटेशियम देते रहिए, अपना ये चलता रहेगा, ठीक है। नहीं तो सीने में तेज़ दर्द होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सीने में तेज़ दर्द होगा, गैस की समस्याएं होंगी तो ये बेचारा रोने लगता है। और फिर आप ECG कराते हैं, ECG में डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा टेंशन कम लिया करिए, टेंशन कम लेंगे तो ब्लड प्रेशर सही रहेगा, तो शरीर सही तरीके से काम करेगा। ओके, तो चलिए, ये हृदय के बारे में आप लोगों ने कुछ देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे।
आज का टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग देखेंगे और यहाँ पर वही देखा जाएगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, अक्सर करके आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्मोन होता क्या है और हार्मोन शब्द किसने दिया है। हार्मोन को कहा जाता है कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ, उत्तेजित करने वाला पदार्थ, उत्तेजित हार्मोन को क्या कहते हैं, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। और हार्मोन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। किसने किया था? स्टर्लिंग ने, याद रखिएगा, स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। उनके अनुसार ये पदार्थ जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। कुछ विशेष कार्य होते हैं उसको ये लोग करते हैं, उसी को मतलब उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करने वाला ये पदार्थ होता है। ठीक है। सामान्यतः पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियंत्रित व नियमित करते हैं। ठीक है। प्लांट हार्मोन की बात करें तो प्लांट में, पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। नाम याद रख लीजिएगा। पहला है ऑक्सिन, पहला ऑक्सिन है, दूसरा है जिबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक अम्ल और पांचवा है एथिलीन। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। ठीक है। ऑक्सिन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं पौधों में। ध्यातव्य है कि पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर जो वृद्धिवर्धक, ग्रोथ प्रोमोटर तथा ध्यातव्य कि पादप हार्मोन को वृद्धि नियामक पदार्थ, ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, जिनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक ग्रोथ बढ़ाते हैं और एक ग्रोथ को रोकते हैं। तो जो ग्रोथ बढ़ाते हैं उसको वृद्धि वर्धक कहते हैं और जो ग्रोथ को रोकते हैं उन्हें वृद्धि निरोधक कहते हैं, वृद्धि रोधक कहते हैं। याद रखिएगा, जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं उनको क्या कहेंगे कि वृद्धि वर्धक, बढ़ाने वाले, और ग्रोथ को रोकने वाले को क्या कहते हैं कि वृद्धि रोधक, ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है। जो वृद्धि वर्धक में 3 आते हैं वृद्धि करने वाले, तो पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, और ग्रोथ को कम करने वाले एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होते हैं, वृद्धि रोधक होते हैं ये सब। ठीक है। तो याद रखिएगा 5 प्रकार के हार्मोन पौधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। तो याद रखिएगा 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। इनमें से टॉप 3 जो हैं, ये तीनों जो हैं कि ये वृद्धि वर्धक होते हैं और 2 जो होते हैं वृद्धि रोधक होते हैं। याद रखिएगा, वृद्धि वर्धक पूछ भी सकता है कि वृद्धि वर्धक कौन सा नहीं है। तो ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि वर्धक हैं, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये वृद्धि रोधक होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ लिखा है कि एब्सिसिक अम्ल, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हमने बताया कि ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स और एक और था एब्सिसिक एसिड और एक था एथिलीन। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमने देखा अभी कि 5 प्रकार के हार्मोन हैं। शुरू के 3 जो हैं कि ग्रोथ प्रोमोटर हैं, ग्रोथ मतलब ग्रोथ प्रोमोटर यानी वृद्धि वर्धक है, और 2 जो हैं कि वृद्धि रोधक हैं, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन वृद्धि रोधक हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हमने देखा कि साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, इंसुलिन तो हमने बात ही नहीं की, जिबरेलिन्स है। तो यहाँ पर इंसुलिन अलग चीज़ है, इंसुलिन अलग है। जब हम लोग इंसुलिन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी आप लोग 5 हार्मोन याद रखिए, 5 हार्मोन याद रखिए। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियास के अंतःस्रावी भाग लैंगरहेंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। ठीक है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में जब देखेंगे तब वहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग यहाँ पर 5 हार्मोन याद रखिए, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स ये 3 ग्रोथ प्रमोटर हैं और
एब्साइसिक एसिड और एक और एथिलीन ये सब क्या आते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि रोधक होते हैं। तो यहाँ पर इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है। ये देखिए वृद्धि हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो वृद्धि हार्मोन में हमने बताया कि ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन 3 है। तो कौन सा वृद्धि हार्मोन है। इंसुलिन की तो बात ही नहीं है, थायरॉक्सिन तो अलग चीज़ हो गई, एस्ट्रोजन अलग चीज़ हो गई, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर डी साइटोकाइनिन है, वृद्धिवर्धक हार्मोन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। यहाँ क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर पादप हार्मोन इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन वृद्धिवर्धक हैं और एब्साइसिक एसिड और एथिलीन वृद्धिरोधक हैं। 5 हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, आज की आज याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था, सीधे हमने आंसर रखा है। ऑक्सिन शिखर प्रधानता के लिए होता है। ऑक्सिन यहाँ पर गिबरलिन्स जो होता है कोशिका वृद्धि के लिए, साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन के लिए, एब्साइसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक होता है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे। याद रखिएगा, गिबरलिन्स जो होता है कोशिका में वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, ऑक्सिन्स की शिखर प्रधानता होती है। आगे हम उसको देखते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता मतलब कि सूखा जब पड़ता है, डिजर्ट एरिया में जो हार्मोन काम करता है डिजर्ट में, तो एब्साइसिक अम्ल जो है, एब्साइसिक अम्ल, एब्साइसिक हम कह रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोकने वाले हमने बताया एब्साइसिक अम्ल है। और एक और हमने बताया कि एथिलीन है, ग्रोथ को रोकता है। लेकिन ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो सूखे में क्या होती है, ग्रोथ को रोकने के लिए कौन काम करता है, यहाँ पर है एब्साइसिक अम्ल है। गिबरलिन्स, इंडोएस्टिक अम्ल अलग चीज़ हो गई, साइटोकाइनिन अलग चीज़ हो गई। सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एब्साइसिक अम्ल नामक पदार्थ हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त है। यहाँ पर लिखा है कि कृत्रिम रूप से, हमने बताया कि एक है ग्रोथ इनहिबिटर में एथिलीन बताया, एथिलीन क्या है, ये प्लांट हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है। नेचुरल हार्मोन है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन आवश्यक होता है। लेकिन अगर एसिटिलीन की बात कर दी जाए, तो एसिटिलीन जो होता है ये कृत्रिम हार्मोन है। कृत्रिम मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो पौधों कह रहे हैं कि फलों को पकाने के लिए आवश्यक होता है। एथिलीन जो है नेचुरल होता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स में, वृद्धि रोधक में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड भी प्रयुक्त होता है, में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। ठीक है, एथिलीन एक पादप हार्मोन है, एथिलीन पादप हार्मोन है। एसिटिलीन, इसी में कंफ्यूज होंगे आप, एथिलीन और एसिटिलीन में। एथिलीन पादप हार्मोन है, एसिटिलीन जो है कृत्रिम है। एथिलीन के द्वारा पौधे फलों को पकाया जाता है एथिलीन के द्वारा, तो मतलब ये नेचुरल हार्मोन है। पेड़ पे जब फल लगता है तो वो पकता है तो एथिलीन की वजह से, जो पादप हार्मोन है इसकी वजह से। लेकिन एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो वो होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड वातावरण मौजूद नमी से प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है, तभी जो है फल पकते हैं। आज की डेट में मार्केट में यही कैल्शियम कार्बाइड वगैरह का यूज करके पके हुए फल आपको मिलते हैं। ठीक है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, गैसीय स्थिति में एथिलीन पाया जाता है। एथिलीन याद रखिएगा, पादप हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। फल को पकने के लिए एथिलीन है। याद रखिएगा, एथिलीन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो इसमें है कि कृत्रिम फलों को कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना एथिलीन, एसिटिलीन नहीं है। ठीक है,
तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है एथिलीन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना एथिलीन के द्वारा नहीं होता है, वो होता है एसिटिलीन के द्वारा। किसके द्वारा? एसिटिलीन के द्वारा कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाता है तो होता है एसिटिलीन। एथिलीन जो है पादप हार्मोन है। सोडियम बाइकार्बोनेट अलग दिया था, मतलब सुमेलित करने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। और शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक वगैरह में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अभी बॉटल खोलते हैं आप कोल्ड ड्रिंक का, थम्स अप वगैरह का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप इनो लेके आते हैं, इनो कहते हैं कि इनो पानी में डालो तुरंत पी जाओ, इनो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है क्वार्टज क्रिस्टल, जिसमें सोडियम सिलिकेट को क्वार्टर क्रिस्टल कहा जाता है। तो याद रखिएगा एथिलीन जो होता है प्लांट हार्मोन है, एथिलीन प्लांट हार्मोन होता है, कृत्रिम रूप से नहीं पाया जाता है, नेचुरल रूप से पौधों में पाए जाते हैं, जो फलों को पकने के लिए सहायक होता है। और एसिटिलीन की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा हार्मोन होता है, एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम हार्मोन होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 8-9 क्वेश्चन देखे, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको देखा गया। याद रखिएगा हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने किया था, स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, हम लोगों ने हार्ट के बारे में देखा और उसके बाद प्लांट हार्मोन के बारे में देखा। धीरे धीरे करके सभी जो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए उन सबको देख लिया जाएगा, एक एक टॉपिक रेगुलर आपका कवर भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक आध क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।